Assalamualaikum students, I hope that you are all fine. हमारा चैप्टर नंबर 1 9th क्लास है और चैप्टर नंबर 1 चल रहा है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। आज इसकी कुछ बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो हमें इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वो हम करने लगे हैं, जिनमें एक तो नेगेटिव मैट्रिक्स है, एक ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है, एक डिटर्मिनेंट किस तरह से लिया जाता है और एक एडजॉइंट किस तरह से लिया जाता है। जब हम इसकी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें इन चीज़ों की स्पेशली ट्रांसपोज या एडजॉइंट या डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेगेटिव वाला क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का आता है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेगेटिव हम कैसे लेते हैं, कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे ले जाती है। लेट ए बी दी मैट्रिक्स, इट्स नेगेटिव इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए। हम नेगेटिव कैसे लेंगे कि अगर कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसकी तमाम एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देंगे। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसमें एंट्रीज़ हैं 1 -2 3 एंड 4। इसका नेगेटिव कैसे लेंगे, ए के साथ माइनस लिख देंगे और अंदर सारी एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देंगे। जैसे ये 1 प्लस का था, इसको माइनस का कर दिया, ये माइनस का था, चेंज करके प्लस का कर दिया, 3 प्लस का था, इसको माइनस साइन लगा दिया, और 4 भी प्लस का था, इसको माइनस साइन लगा दिया। ये हमारी नेगेटिव हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स थी, अब ये एक मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें अब हमारे पास है 1 0 और -1। अब इसके साथ भी माइनस ए लगा के तो अंदर सारी एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देंगे। अब 1 प्लस का था, उसके साथ माइनस लगा दिया है। 0 के साथ चूँकि कोई साइन नहीं होता इसलिए कोई साइन नहीं है। 1 माइनस का था, उसका माइनस हटा के से प्लस कर दिया है। ये हमारी बन जाती है नेगेटिव मैट्रिक्स। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट होता है और मुफ्त के नंबर होते हैं, इसलिए ये हमें आना चाहिए। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। ट्रांसपोज लेना अक्सर जगहों पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो हमें ट्रांसपोज किस तरह से लेना होता है। इस ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं रोज़ इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज़, या रोज़ के कॉलम बना दिए जाते हैं या कॉलम की रोज़ बना दी जाती हैं, इंटरचेंज कर लिया जाता है। सपोज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये देखें 1 2 3 एंड 4। इसका ट्रांसपोज लेने के लिए ए के ऊपर टी लिख देंगे और मैट्रिक्स के ऊपर भी यहाँ टी लिख देंगे। और अब जब ट्रांसपोज लेंगे, ये एक रो है 1 2, इसका हमने कॉलम बना दिया है 1 2, ठीक है। ये भी रो है 3 4, इसका हमने कॉलम में चेंज कर दिया है 3 4। इसका ट्रांसपोज आ गया, ए के ऊपर टी आ जाएगा। इट्स मीन ए के ऊपर टी का मतलब है कि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। रो को कॉलम बना दिया, सेकंड वाली रो को भी कॉलम बना दिया है, ये हमारा ट्रांसपोज आ गया है। अब एक इस तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, जैसे 5 1 -6 आ गया। इसी तरह बी के ऊपर टी लिख के मैट्रिक्स के ऊपर भी टी लिख देते हैं। अब एक ये रो थी, इसे हमने कॉलम शेप में लिख दिया है, तो ये इसका ट्रांसपोज बन गया है। वेरी सिंपल, ईजी, मुश्किल नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, वैसे तो मैंने अपनी अक्सर वीडियोस में आपको डिटर्मिनेंट लेना बता दिया, लेकिन मैं अब प्रॉपर तरीके से आपको बता देती हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 -2 3 एंड 4। डिटर्मिनेंट लिख के हम ए का डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं, डायगनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, जब दूसरे पे आते हैं तो दरम्यान में माइनस साइन लिख देते हैं। -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और दरम्यान में ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6, माइनस साइन इसके साथ रहेगा -6। अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 4 + 6, तो इसका डिटर्मिनेंट का ये साइन है, दोनों तरफ बार्स लगा दी जाती हैं, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया है 10। वेरी इजी। अब एडजॉइंट लेने की भी ज़रूरत हमें पेश आती है। जब हम सॉल्व करते हैं तो एडजॉइंट भी लेते हैं, जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ हमें एडजॉइंट लेना पड़ता है। अब एडजॉइंट कैसे लेते हैं, एडजॉइंट लेने का तरीका यह है कि एडजॉइंट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगनल्स एंट्रीज़। डायगनल्स पे एंट्रीज़ को इंटरचेंज कर लेते हैं
एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज़, जो बाकी 2 एंट्रीज़ रह जाती हैं उनके साइन चेंज कर लेते हैं। सपोज ये हमारे डायगोनल एंट्रीज़ हैं ए एंड डी, इनको इंटरचेंज कर लेंगे, ए को डी की जगह और डी को ए की जगह ले आएंगे। जो दूसरे पे डायगोनल्स पे रह जाएंगे उनके हम साइन चेंज कर देंगे। प्लस का था, सी बी प्लस का था, हमने साइन चेंज करके एडजॉइंट लिख के साइन चेंज कर दिए हैं। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। ये तो ए बी सी में आ गया। अब अगर डिजिट्स हों हमारे पास तो हम क्या करेंगे, ए में है हमारे पास 2, -5, 3 एंड 4। यहाँ पे हम एंट्रीज चेंज कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। और इस डायगोनल्स पे हम इनके साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस का था, इसको हमने प्लस का कर दिया, और ये प्लस का था, इसको हमने माइनस का कर दिया। ये हमारा एडजॉइंट आ गया है। आगे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला आगे मैं आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर कर दूँ, उसके बाद मैं आपको अब इक्वेशन सॉल्व करने में और आगे जो इसकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मेरी जो भी आए न्यू वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया तो कर लें। थैंक यू वेरी मच।